नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। खंडवा में एक लुटेरी दुल्हन द्वारा दो युवकों से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ऐसी ठगोरी दुल्हन के खिलाफ केस दर्ज किया है जो अमीर युवकों को अपनी चालाकियों से प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने के बाद रुपए नकदी लेकर रफूचक्कर हो जाती थी। इतना ही नहीं, वह नाम बदलकर और पहचान छुपाकर अलग अलग युवकों से मिलकर इमोशनल ब्लैकमेल करती है। अब तक दो युवकों के साथ ठगी का मामला उजागर हुआ है। ठगोरी दुल्हन ने बहन के इलाज और व्यवसाय के नाम पर दो युवकों से 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा ठगे हैं। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेकर हर पहलू पर बारीकी से जांच शुरू कर दी है। फरार ठगोरी दुल्हन की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। व्यक्ति को फंसाया, क्या कुछ मामला है और किस तरह का गिरफ्तार है? ये थाना मोगट अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया है कि उसके साथ एक महिला ने निकाह किया था। 2018 से वो संपर्क में था, 2021 में उससे निकाह किया गया और लगभग 15-20 दिन बाद जो है वो महिला उसको छोड़ के चली गई और उसके द्वारा उससे पैसे की भी मांग की गई इस दौरान। इसके बाद वो जो है महिला जाकर कहीं कलकत्ता में दूसरे एक व्यक्ति से दोबारा निकाह किया है उसने। जब मामला प्रकाश में आया तो इसकी विस्तृत जांच की गई और जांच के बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल में जो है मामला विचाराधीन है और जो आरोपी महिला है उसकी तलाश जारी है। क्या मामला दर्ज हुआ है? इसमें धोखाधड़ी का और जो फ्रॉड इसके साथ किया गया है महिला के द्वारा, उनके विभिन्न धाराओं में जो है मामला पंजीबद्ध किया गया है। सर, क्या कोलकाता वाले के साथ भी कोई फ्रॉड हुआ है? हाँ बिल्कुल, उनके द्वारा भी जो है बताया गया है स्टेटमेंट में कि उनके साथ भी कुछ पैसे और अन्य चीज़ें लेकर उनके द्वारा जो बताया जा रहा है लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए जो है उनके द्वारा लिए गए हैं। ये एक कलकत्ता निवासी जो है अन्य फरियादी, उनके द्वारा बताया गया है जांच में। और नाम बदल के इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो नाम बदल के आधार कार्ड चेंज करके और ब्लैकमेलिंग करती है। एक महिला भी सर पिस्तौल लगा के आती है। बिल्कुल, उसमें जो है विवेचना जारी है और विवेचना में जो तथ्य आएंगे उनको सभी को शामिल करके और सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बताइए कि पूरा घटनाक्रम क्या है, कैसे आप उसका शिकार हुए? ये एक लड़की है जिसने पहले मुझसे मिली थी 2018 में। तो अपना नाम पहले तो गुड़िया बता, फिर बोले मेरा नाम नेहा है। उसके बाद इसने बताया मेरा नाम निखत है और इसने मुझसे दोस्ती करी, प्यार मोहब्बत का झांसा दिया और इमोशनली ब्लैकमेल कर के इसने कहीं मुझसे पैसे हटे हैं। कभी बोलती कि मेरी बहन का ऑपरेशन है, कभी बोलती कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम बताती थी। इसने मुझे इस तरीके से प्यार में फंसा लिया था कि मैं तो कुछ दूसरे दिखता नहीं था। घर वाले भी बोले कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, किसी के चक्कर में मत। मना भी किए घर वालों ने, लेकिन मैंने किसी की नहीं। ये केयर इतनी करती थी कि अपनों को ऐसा लगता था कि इसके अलावा अपना कोई है ही नहीं। इस तरीके से मैं अपने को प्यार में फंसाया और हमारा जो उपयोग किया। जिससे क्या शिकायत की थी, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 2021 में इसने मेरे शादी करी। 2021 में शादी करने के बाद इसने 17 दिन मेरे साथ रही और 17 दिन रहने के बाद ये फ़ोन पे बात करते किसी अन्य व्यक्ति से पकड़ा गई। उसका फ़ोन मांगा, इसने नहीं दिया। मैंने थोड़ा सख्ती से मांगा, छीना फ़ोन। उसके बाद देखा, फ़ोन का लॉक खोला किसी तरीके से और चेक किया तो उसमें अश्लील बातें, अश्लील चैट, फ़ोटो वगैरह दिखी। पता किया तो पता चला कि ये सेरिया चौहान कोई कोलकाता का है, उससे बात करती थी। और उसने फिर दूसरे दिन क्या करी, उसकी माँ को बुलाई और उसके साथ जो है चले गई। रात में ही इसने कुछ 2.5 लाख रुपए केस और 4-5-6 लाख रुपए की ज्वेलरी अपने बैग में रख ली थी मेरे घर से। लगभग कितने की ठगी हुई अब तक? 2018 से 21 तक के तो 20-25 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी मेरे साथ। उसके शादी के बाद भी 10-1 लाख रुपए की हुई। उनको लोग के साथ जो आदमी आपको डरा, उसके साथ एक वकील आती सर, एक संजू बघेल है, वो पूरा उसको साथ देती है। हमेशा उसके साथ मेरे घर आती है, मुझे ब्लैकमेल करती है और डरा धमका के बोलती है कि मैं तुमको दूसरे केस में फंसा दूंगी, हम महिला हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और रात में
6-7 बजे के बाद आती, 12-12 1-1 बजे तक बैठती है। फिर उसको कुछ भी पैसे दो 20,000 50,000, तो फिर उसके बाद वो जाती है। अपने पास वो रिवॉल्वर भी लेके आती साथ में, अपने बगल में रखी रहती क्या बोलते हैं उसको, कमर में लगे रहती उसके रिवॉल्वर। संजू बघेल है, और वो इंदौर में भी इसी कई बार हमको बुलाती है, गाली गलौज करती है और पैसा लेती है। उसकी वीडियो वगैरह मेरे पास सब है। मैंने जो है बार एसोसिएशन से भी उसका लिखा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात एक दोस्त के माध्यम से हुई थी। वो पहले उससे दोस्ती यारी थी, फिर बाद में इसने मुझे कॉल करना चालू कर दी थी, तो ऐसा दोस्ती यारी हुई, प्यार मोहब्बत हो गई। अभी आपने बताया कि 3 नाम अलग-अलग बताया। पहली मुलाकात में क्या बताया? तो ये पढ़ते खुली जब कैसे बताया? पहली मुलाकात में इन्होंने गुड़िया बताया था, बाद में नेहा बताया, बाद में नरगिस बताया। और ये जो शेरिया चौहान से भी मिली थी, तो एक ऐप के माध्यम से मिली थी। एक कोई ऑनलाइन ऐप आता है, एक ग्राफिक चलाता है जो, उसके माध्यम से मिली थी, और उसको बताया था कि मेरा नाम तुलसी अग्रवाल है और मैं किसी परेशानी के चलते इस धंधे में उतर गई हूँ। उसको बहुत सारी परेशानी बताई, वो इमोशनल में बह गया। लड़का जो 16 साल का था उस समय, और उसने उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया, तो बहुत सारे पैसे दिए, और उसके बाद उसकी बातचीत चलते रही, उसकी उससे भी दोस्ती यारी हुई, प्यार मोहब्बत। उनने देखा है लड़का बहुत पैसों वाला है, तो उसको भी फंसा लिया। फिर उसको भी प्यार मोहब्बत के झांसे में फंसा कर उससे कई करोड़ों रुपए हटे हैं, और उसके बाद इनने 2021 में उससे भी शादी कर ली, नरगिस नाम से, मेरे से निखत नाम से करी थी। पुलिस ने एफआईआर कर दिया। अब कैसा महसूस? बढ़िया, पुलिस का बड़ा सहयोग रहा इसमें, सभी ने सहयोग किया। एसपी साहब माननीय एसपी साहब, थानेकर साहब और टीआई साहब, सभी ने सहयोग किया इस मामले में, और इसमें एफआईआर उन्होंने दर्ज की। लेकिन मैं एक और थोड़ा सा चाहता हूँ कि इसमें जो एक मुख्य आरोपी जो संजू बघेल है, उसके खिलाफ भी, और उसके घर वालों के खिलाफ, जो लड़की घर वाले जैसे मामा है माँ है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इनका पूरा गैंग बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। किसी एक की बस की बात नहीं इतना बड़ा काम करना, तो इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इसको वो अपना भाई बताती थी, वो क्या उसका पति निकला? जी, जिससे बात करती थी फोन पे, उनका क्या रिश्ता था आपस में? वो उसका बॉयफ्रेंड था ना सर, उसका बॉयफ्रेंड निकला, बाद में उससे शादी कर ली उसने, शेरिया चौहान से। वो उसने, लड़के ने पाइजन भी ले लिया था इसके प्यार मोहब्बत के चक्कर में, 11 दिन आईसीयू में भर्ती रहा, और उसने भी मोगट थाने में अपने कथन दिए। कोलकाता से आके इंदौर गई थी यहाँ की टीम, उसके कथन लेके आई है, उस बुनियाद पे